भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर जारी संकट अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। देश की उड्डयन नियामक संस्था डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को तलब किया है। गुरुवार 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे उन्हें डीजीसीए के सामने पेश होकर नेटवर्क भर में फैली भारी अव्यवस्था की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। डीजीसीए ने साफ कर दिया है, अब इंडिगो को हर पहलू पर जवाब देना होगा। फ्लाइट बहाली की स्थिति क्या है, किस रफ्तार से पायलट और केबिन क्रू की भर्ती हो रही है, कितने यात्रियों को रिफंड मिला, कितने बैग अभी भी एयरपोर्ट पर अटके हैं और रद्द हुई फ्लाइटों के कारण प्रभावित यात्रियों को कैसे रीरूट किया जा रहा है। बीते सप्ताह से लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन ने देश की एविएशन व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस बीच सरकार ने मंगलवार को इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का आदेश दे दिया। यह फैसला तब लिया गया जब एमओसीए ने सीईओ को मंत्रालय में तलब कर कठोर सवाल पूछे। इंडिगो का दावा है कि हालात अब स्थिर हो रहे हैं। एयरलाइन ने मंगलवार को 1800 से ज्यादा उड़ानें चलाई और ओटीपी फिर से 80% से ऊपर पहुंच गया, लेकिन डीजीसीए और मंत्रालय के दबाव में एयरलाइन को मजबूरन अपनी उड़ानों में कटौती जारी रखनी पड़ी है। इस संकट की असली वजह नई एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के दूसरे चरण को लागू करने में इंडिगो की मिसमैनेजमेंट यानी गलती आकलन और गलत प्लानिंग है। इस नियमों के तहत पायलटों को अधिक विश्राम समय दिया गया, जिसकी भरपाई के लिए एयरलाइन को ज्यादा पायलट रखने थे, लेकिन इंडिगो तैयार ही नहीं थी। डीजीसीए ने फिलहाल रात की उड़ानों से जुड़े कुछ नियमों में अस्थायी छूट दी है ताकि स्थिति सामान्य हो सके, लेकिन साथ ही एयरलाइन के सीईओ और सीओओ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू साफ कह चुके हैं, यह चूक इंडिगो की है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। अब नजरें टिकी है डीजीसीए की गुरुवार की बैठक पर, जहां तय होगा कि इंडिगो की उड़ानें पूरी तरह कब पटरी पर लौटेंगी और यात्रियों की मुश्किलों का आखिर कब अंत होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।